अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुफ्ती इमरान कासमी एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, 786 पे किए गए सवाल के जवाब फतावे की किताबों के हवाले से अभी तक इतना चैलेंज के साथ पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए पहले सवाल सुनते हैं, फिर जवाब सुनेंगे। सवाल यह है, कोई कहता है 786 का माना हरे कृष्णा होता है, बिस्मिल्लाह नहीं होता है, लिहाजा 786 लिखना जायज़ नहीं है। इसकी क्या हकीकत है? दूसरा सवाल है, क्या 786 लिखने से बिस्मिल्लाह का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? तीसरा सवाल है, बिस्मिल्लाह के हरूफ की आदाद किस तरह जोड़ने से 786 आ जाता है, हमें जोड़ करके बताएं। तो अब इन सवालों के जवाब सुने। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जवाब सुनते हैं। बिस्मिल्लाह का अदद अबजद के कायदे के हिसाब से 786 होता है, इसमें कोई शक नहीं। बिस्मिल्लाह के बेहुरमती के खौफ से अगर 786 लिख दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लिखना जायज़ है और ये करीबी सल्फ़ सालिहीन से साबित भी है। लेकिन ये बात हमेशा याद रहे कि 786 न ये बिस्मिल्लाह है और न ही इसका कायम मकाम या बदल है, बल्कि सिर्फ यह बिस्मिल्लाह का अदद है। 786 लिखने से बिस्मिल्लाह का सवाब नहीं मिलेगा। मुसलमानों को चाहिए कि 786 के बजाय पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। माजी में तमाम मुफस्सिरीन, फुक़हा, उलमा और मुहद्दिसीन मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा करते थे और इस पर तमाम अहले इस्लाम का अमल जारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी काफिर बादशाह के पास ख़त लिखते तो पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते थे। अब इसका सबूत और दलील सुने। नंबर 1, फतावा निज़ामिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 396। नंबर 2, बजाय बिस्मिल्लाह सफ़ा नंबर 25। नंबर 3, फतावा कासमिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 433। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि 786 हरे कृष्णा का अदद है, लिहाजा 786 नहीं लिखना चाहिए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत और बेदलील बात है। पहली बात यह है कि हरे कृष्णा संस्कृत का लफ्ज़ है। हरे कृष्णा संस्कृत का लफ्ज़ है, इसको अरबी आदात की जगह रखना ये बेवकूफ़ी की बात है। दूसरी बात यह है कि 786 हरे कृष्णा का अदद हो ही नहीं सकता है। जो कहता है वो झूठा और पक्का जाहिल है। सही क्या है, अब वो सुने। हरे कृष्णा 2 तरीके से लिखा जाता है, यानी लफ्ज़ कृष्णा 2 तरीके से लिखा जाता है। एक न के बाद एक अकार के साथ, यानी एक पाही के साथ, और उर्दू में नून के बाद अलिफ के साथ, जैसा कि आप 1 नंबर के खंड में देख रहे हैं, जैसे कृष्णा। अब इसका हिंदी में माना होगा आँख की पुतली, काला जीरा। एक दूसरी जगह है पानी में रहने वाला जोंक। हम इस कृष्णा के साथ लफ्ज़ हरे नहीं जोड़ सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, यानी हम हरे कृष्णा नहीं कह सकते हैं। और दूसरा कृष्णा यानी न बगैर आकार के, बगैर पाही के, और उर्दू में नून बगैर अलिफ के, जैसा कि आप 2 नंबर के खंड में देख रहे हैं। अब इस कृष्णा का माना होगा विष्णु भगवान के 8वां अवतार। विष्णु भगवान के 8वां अवतार। अब हम इसके साथ लफ्ज़ हरे जोड़ेंगे और कहेंगे हरे कृष्णा। जब हम हरे कृष्णा लिखकर इसका आदाद निकाले तो 785 हुआ, जैसा कि आप दूसरे खंड में तफसील के साथ देख रहे हैं। लफ्ज़ कृष्णा के माना मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद राम प्रकाश
सक्सेना अपनी किताब वर्दा हिंदी शब्दकोश में लिख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मालूम चला कि हरे कृष्णा का आदद 785 होता है, 786 नहीं होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आदाद किस तरह जोड़ने से 786 हो जाता है, तो अब इसको देखें। अब इसको स्क्रीन पर देखें। ये बात याद रखें कि हरकत का एतबार नहीं किया गया है। पहले नंबर पे बिस्मिल्लाह के हरूफ के आदाद जोड़े गए हैं जो 168 आया है। दूसरे नंबर पे अर्रहमान के हरूफ के आदाद जोड़े गए हैं जो 329 हुआ है, आया है। फिर उसके बाद अर्रहीम के हरूफ के आदाद जोड़े गए हैं जो 289 हुआ है। अब इन तीनों को मिलाकर जब जोड़ा गया है तो 786 आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। देखिए, फतावा कस्मिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 433, बजाय बिस्मिल्लाह सफ़ा नंबर 25 और फतावा निज़ामिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 96 पे ये मौजूद है। अलिफ से लेकर या तक के हरूफ के आदाद इस तरह से हैं, खूब अच्छी तरह से देख लें। इस तरह की वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दें।